औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो एक बुढ़िया रोज़ाना आपके पास एक गठली उठाए हुए आती और आकर कहती, ए अल्लाह के नबी, कश्ती कब तैयार होगी और कब तक हम रवाना हो जाएंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कश्ती तैयार होने में अभी काफ़ी वक्त बाकी है। वो बूढ़ी औरत मुसलसल हर रोज़ तक आती रही और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से यही सवाल करती रहती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक ही जवाब होता कि अभी कश्ती तैयार होने में वक्त बाकी है। वो बूढ़ी औरत सारा दिन वहाँ बैठी रहती और रात होने पर घर चले जाती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस बुढ़िया को कहा, ए बूढ़ी अम्मा, आप घर ही रहा करें, जब कश्ती तैयार हो जाएगी आपको इत्तला कर दी जाएगी। फिर वो दिन आ गया कि जब तूफ़ान ने सारे ज़मीन को घेर लिया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को लेकर चल निकले। अल्लाह की तरफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बला दिया गया और आप बुढ़िया औरत को कश्ती में सवार ना कर पाए। कश्ती चल पड़ी। यह कश्ती 300 गज़ लंबी और 50 गज़ चौड़ी और 30 गज़ ऊंची थी। कश्ती का अगला हिस्सा मुर्गे के सर और पिछला हिस्सा इसकी दुम जैसा था। कश्ती के ऊपर तारकोल का लेप किया गया। कश्ती में 3 दरवाजे रखे गए। कश्ती की कुल 3 मंजिलें बनाई गई। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तनूर से पानी उबल आया तो वह समझ गए कि अब अजाब शुरू हो गया है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है कि जब हमारा हुक्म आया और तनूर उबला, हमने फरमाया कश्ती में सवार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा नरो मादा और जिन पर बात पड़ चुकी है, इनके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को इसके साथ मुसलमान ना थे मगर थोड़े। जब तूफ़ान शुरू हुआ तो ज़मीन पानी उबलने लगी और आसमान पानी बरसाने लगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज़ का एक एक जोड़ा नर मादा सवार कर दिया और ख़ुद आप और आपके तीनों फ़र्जंद यानी हाम, साम और सियाफ़त और इन तीनों की बीवियाँ और आपकी मोमना बीवी और 72 मोमिनीन मर्दों औरत कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। और आपकी एक बीवी वाइला जो काफिर थी, वो आपका एक बेटा जिसका नाम कन्नान था, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफ़ान में गर्क हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 40 मर्द और 40 औरतें थीं, मगर आपकी औलाद के सिवा किसी की नस्ल ना चली, इसीलिए आपको आदम सानी कहते हैं। कश्ती की सबसे निचली मंजिल पर दरिंदे, परिंदे और हशरातुल अर्ज़ को रखा गया। दरमियानी मंजिल पर चौपाए और दीगर जानवर रखे गए, जबकि सबसे ऊपर वाली मंजिल पर इंसान थे। अज़ाब के दिनों में मुसलसल 40 दिन बारिशें होती रही और ज़मीन भी पानी उगलती रही, यहाँ तक कि पानी में ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। अल्लाह ताला के हुक्म से ये लोग 50 दिन तक इस कश्ती में सवार रहे और अल्लाह ताला ने कश्ती का रुख मक्का मुकरमा की तरफ कर दिया था। कश्ती 40 दिन बैतुल्लाह के चक्कर काटती रही थी। इसके बाद इसका रुख जबली जोदी की तरफ कर दिया गया। जहाँ कश्ती रुकी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कौवा को हुक्म दिया कि जाओ ज़मीन की खबर लेके आओ। कौवा वहाँ से उड़ा और रास्ते में इसको मरे हुए जानवर मिले तो कौवा इसका गोश्त खाने में मसरूफ़ हो गया। इसी वजह से इसको काफ़ी देर हो गई थी। फिर एक कबूतर को ज़मीन की खबर लेने के लिए रवाना किया। कबूतर एक ज़ैतून के पत्ते को लेकर आया। इसके पाँव कचड़े से गंदे हुए थे। कबूतर के पाँव को देखते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा हुआ कि ज़मीन खुश्क हो गई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ज्योति पहाड़ से नीचे उतर आए। एक बस्ती तैयार की जिसका नाम असानैन रखा गया था, यानी कि 80 आदमियों की बस्ती। यूँ दुनिया की पहली कश्ती का सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा। सफ़र के अख्ताम पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कुछ इलाके देख आऊँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का गुज़र एक छोटी सी झोंपड़ी से हुआ जिस झोंपड़ी में चिराग चल रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस झोंपड़ी में चिराग को जलता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। कोई इतना तूफ़ान आने के बाद भी ये झोंपड़ी सलामत है और इसमें चिराग जल रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वहाँ अल्लाह ताला के नाम का नारा बुलंद किया तो वो बुढ़िया घर से बाहर आई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, क्या कश्ती तैयार हो गई है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस बूढ़ी औरत को पहचान लिया और बहुत हैरान होकर पूछा, ए बूढ़ी अम्मा, तुझे तूफ़ान के बारे में इल्म नहीं हुआ? औरत ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, बस इतना पता है कि बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम औरत की बात सुनकर अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, अल्लाह ताला ये क्या माजरा है? तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए मेरे प्यारे बंदे, तुमने इस औरत से वादा किया था कि जब कश्ती तैयार हो जाएगी तो मैं आपको ले जाऊँगा। ए नूह अलैहिस्सलाम, मैंने इस औरत की झोंपड़ी को इसलिए तबाह नहीं किया था कि मेरे बंदे ने इस औरत के साथ वादा किया था कि मैं इस औरत को ले चलूँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की निशानी देखकर खूब रोए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल की उम्र पाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि आप अलैहिस्सलाम जब सोते थे तो इस झोंपड़ी में आप अलैहिस्सलाम का जिस्म पूरा नहीं आता, आधा जिस्म झोंपड़ी से बाहर नज़र आता था। जब मलकुल मौत आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ा करने के लिए आए तो मलकुल मौत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, आपने किस तरह इस झोंपड़ी में सारी उम्र गुजार दी है? अगर आप चाहते तो आप इससे कई गुना बड़ी झोंपड़ी बना सकते थे।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मैंने तो तुम्हारे इंतज़ार में सारी उम्र गुजार दी है। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इंसानों की उम्रें बहुत ज़्यादा छोटी होंगी, इनकी उम्रें 100 साल से ज़्यादा नहीं होंगी। वो इस छोटी उम्रों में भी बहुत बड़े बड़े महल तैयार करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, अगर मुझको इस दौड़ में पैदा किया जाता तो मैं इतनी उम्र तो अल्लाह ताला की याद में सजदे में गुजार देता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।